थी कि 12 साल के रिश्ते में आप 4 महीने जब डिवोर्स अपने लास्ट उसमें चल रहा है, 2-3 हेयरिंग और होनी है, हो सकता है फैसला आ जाए। तो आपको क्या ऐसी जल्दबाजी आई? क्या बिहार इलेक्शन जल्दबाजी था? बिहार इलेक्शन से पहले आपको ड्रामा दिखाना था, तो आपने वो कर दिया। यही बात उनकी जो पत्नी है, दरअसल जो तलाक का मामला चल रहा है कोर्ट में, वो ऐश्वर्या जी, वो कह रही कि हाँ ये दरअसल ड्रामा लालू जी तेजस्वी का पारिवारिक ड्रामा है ये। देखिए, ऐश्वर्या राय के साथ गलत हुआ, लेकिन उनकी मैके की फैमिली, उनकी इन लॉज, मतलब अगर पहले से रिलेशन था तो दोनों की गलती मैं कहूंगी। तेज प्रताप यादव बचपन से कहीं नहीं रहे हैं, बचपन से पटना रहे हैं। दरोगा राय, जो स्वर्गीय दरोगा राय की फैमिली, चंद्रिका राय जी, सारे लोग पटना में रहे हैं। तो उनको पता है कि तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव का वीडियो वायरल कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब फैमिली कोर्ट की बात हो रही है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया पार्टी से निकालने का, निष्कासित करने का, और फैमिली से भी, क्या ये सही है? क्या चुनाव पर कोई फ़र्क पड़ेगा? और एक तरफ मोदी जी के सिंदूर जो हर घर जाएगा, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? इन्हीं तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे। हुमा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल, तेज प्रताप के साथ जो हुआ वो सही है या गलत है? तेज प्रताप के साथ जो भी हुआ, जो अभी की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो जो भी राजनीतिक और एक फैमिली को जो चोट पहुंचती है, उसके अकॉर्डिंग लालू जी ने एक सही डिसीजन लिया और उन्होंने तेज प्रताप को साइडलाइन किया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बेटा के खिलाफ ये फैसला है, बेटा को कैसे आप घर से या जायदाद से अलग कर देंगे? अगर बेटा कोई बचपना करे या किसी के ट्रैप में आकर कुछ ऐसा हो जिससे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचे, तो उससे अच्छा है कि आप उसको साइडलाइन करेंगे ना। अगर आप देखते हैं कि अगर कभी कैंसर होता है तो उस पार्ट को निकाल दिया जाता है, कि ना कि पूरे बॉडी में कैंसर फैल जाए। तो पार्ट को निकाल दिए थे इलाज के रास्ते ना, आपने तो डायरेक्ट पार्टी से भी, घर से भी अलग कर दिया। वो हो सकता, ये तो जुल्म है ना। जुल्म कैसे है? जुल्म जब उन्हें बहुत सारे मौके दिए, उन्होंने कई बार ऐसी उनका बचपने वाली हरकतें हुई हैं जिन्हें राबड़ी जी ने, लालू यादव ने साइडलाइन करके उनको आगे बढ़ाया है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आई कि वो जिस घेरे में थे उन्हीं लोगों ने उनको ट्रैप कर लिया। ठीक है। ना कि परिवार वालों से ज़्यादा बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस में थे वो, तो उन्हीं लोगों ने उनको ट्रैप कर लिया। जब वो मालदीव जाते हैं, उनके फेसबुक से ये मैसेज आता है 29 तारीख को कोर्ट की हियरिंग है, और वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनकी फैमिली को सबको पता है कि अगर कोई भी ऐसा बात आता है तो परिवार बैकफुट पे आएगा। 29 तारीख की हियरिंग से पहले ऐसी क्या मजबूरी आएगी तेज प्रताप यादव को कि वो आके अपने प्यार का इजहार करेंगे? वो वेट कर सकते थे ना, 12 साल वेट किया है, 1 महीना और वेट कर सकते थे, 2 महीना और वेट कर सकते थे, 6 महीना और वेट कर सकते थे। ये कह रही हैं कि अनुष्का यादव फंसा रहे हैं तेज प्रताप को? मैं अनुष्का यादव या उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं अनुष्का यादव को नहीं जानती, लेकिन मैं एक गर्लफ्रेंड है वो। नहीं, मैं अनुष्का यादव को नहीं जानती, लेकिन एज ए पर्सनली तो मैं उनको जानती नहीं, और मैं एक लड़की हूँ तो मैं लड़की को बदनाम भी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन पॉलिटिकल जो फैमिलीज होती हैं और उनके साथ क्या क्या रचा जाता है, साजिशें रची जाती हैं, ये सभी को पता है। तो क्या साजिश ऐसी थी कि 12 साल के रिश्ते में आप 4 महीने जब डिवोर्स अपने लास्ट उसमें चल रहा है, 2-3 हेयरिंग और होनी है, हो सकता है फैसला आ जाए। तो आपको क्या ऐसी जल्दबाजी आई? क्या बिहार इलेक्शन जल्दबाजी था? बिहार इलेक्शन से पहले आपको ड्रामा दिखाना था, तो आपने वो कर दिया। यही बात उनकी जो पत्नी है, दरअसल जो तलाक का मामला चल रहा है कोर्ट में, वो ऐश्वर्या जी, वो कह रही कि हाँ ये दरअसल ड्रामा लालू जी तेजस्वी का पारिवारिक ड्रामा है ये। देखिए, ऐश्वर्या राय के साथ गलत हुआ, लेकिन उनकी मैके की फैमिली, उनकी इन लॉज, मतलब अगर पहले से रिलेशन था तो दोनों की गलती मैं कहूंगी। तेज प्रताप यादव बचपन से कहीं नहीं रहे हैं, बचपन से पटना रहे हैं। दरोगा राय, जो स्वर्गीय दरोगा राय की फैमिली, चंद्रिका राय जी, सारे लोग पटना में रहे हैं। तो उनको पता है कि तेज प्रताप की जो पालन पोषण हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ घूमते, सब एक ही लाइन में रहते हैं। तो उन्हें पता है, उन्होंने शादी की होगी तो उन्हें पता ही होगा सारी चीजें। तो फिर तेज प्रताप को इंसाफ कैसे मिलेगा? वो तो दोनों तरह से अलग हो गया। टाइम कहते हैं ना, हर जख्म को भर दिया जाता है। अगर वो सही होंगे, चीजें होंगी, अपने आप पता चलेगी। अभी अगर ये आकर परिवार किसी तरह का खंडन करता तो 10 सवालों का जवाब देना पड़ता, जवाब में फंसता, तो बेस था कि साइड लाइन हो जाए। अब तो बिहार में खुश भी हो रही है, अब तो हर घर सिंदूर भी जा रहा है, कैसे देख रही है?
बिहार में महिलाएं खुश क्यों होंगी? सिंदूर तो चलो ससुराल से आता है, इस तरह की घटनाएं, लेकिन अगर इसको आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू महिलाएं रहती हैं? हिंदुस्तान में मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख बहनें भी हैं। हर जगह सिंबल सिंदूर नहीं होता। तो क्या सिर्फ हिंदू महिलाओं के पतियों की रक्षा होगी? मुसलमानों की, इस क्रिश्चियंस की, ईसाइयों की, पारसी की, बौद्धिज्म की, इनकी नहीं होगी? ये एक सरकार से बहुत बड़ा सवाल है जो लोग नहीं पूछ रहे हैं। मतलब सिंदूर से आपने सिर्फ एक बिहार की बड़ी जो आबादी है उसको टारगेट करने के लिए सिंदूर का करे, लेकिन जो उसमें पढ़ा लिखा तबका है वो ये भी समझता है कि सिर्फ सिंबॉलिक लड़ाई है। हाँ, ये बहुत बारीक बात बताई, नहीं मेरा भी जहन नहीं गया था। तो क्या ये बिहार चुनाव का एजेंडा है एक महिलाओं के प्रति? बिल्कुल। आप देखिए ना, सारे जो फॉरेन डेलीगेशन जाता है, विपक्ष के जितने भी लोग हैं, फॉरेन डेलीगेशन जाता है, वो वहाँ जाके बीजेपी गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो उनकी तारीफ कर रहे हैं वो। लेकिन उलट यहाँ पे क्या चल रहा है? मोदी जी रैली कर रहे हैं। आज बिहार में वो कह रहे हैं कांग्रेस और राजद के पापों की वजह से जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका। कुछ दिन पहले बंगाल में थे, दीदी को 100 बातें कही उन्होंने। उससे पहले गुजरात में थे। तो वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, और रैली, देश में इतनी बड़ी घटना हुई, वो पुंछ नहीं गए। आप जितने भी, राहुल गांधी गए पुंछ, लेकिन जाना चाहिए था। मोदी जी जब जाते हैं, आप कहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो जब सब जगह जाते हैं तो वो पुंछ क्यों नहीं गए? जहाँ पे जो अटैक्स हुए उन लोगों के परिवारों से क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे सिंदूर बांटेंगे, दूसरी तरफ वहीं के नेता, एमएलए, मंत्री बीजेपी के महिलाओं का अपमान करते हैं, सेनाओं का अपमान करते हैं। देख रहे हैं आप, पाकिस्तानियों की बहन कहा जाता है। ये क्या चल रहा है क्रोनोलॉजी? ये चल रहा है कि एक कवर है, मोदी जी कवर है, पीछे से कोई भी कुछ भी कहता रहे। अभी आप देखेंगे कि आईएस को बोला कि ये तो मुझे आतंकवादी पाकिस्तानी लगती है, तरन्नुम, फौजिया तरन्नुम को, सोफिया कुरैशी को तो बोल ही दिया उन्होंने कि पाकिस्तानी की बहन थी वो। तो जितना भी है ये चल रहा है हिंदुस्तान में। मतलब ये वोट पोलराइज भी करना है इनको, और इनको पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम लोग एक सेकुलर कंट्री हैं। एक वोकल मैसेज देना था इन्हें, सोफिया कुरैशी को बिठा के, कि हम लोग एक सेकुलर देश हैं। जो मैसेज पाकिस्तान ने रिलीजन पूछ के मार कर दिया था, हमने उसका जवाब दिया कि हम लोग अलग नहीं है, डिवाइड नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ वही हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। और ये इनके नेता मंत्री अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुए। उनको तो सुप्रीम कोर्ट पे तो मैं नहीं बोलूँगी। खैर, हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट को स्टे लगा दिया कि एसआईटी की जांच जब तक आती है तब तक आपको स्टे है। उसी मामले में एक पुणे की स्टूडेंट थी मुस्लिम, जिसने डिलीट कर दिया था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रोफेसर अली भी। प्रोफेसर अली तो चलो एक बड़ा नाम है, एक स्टूडेंट छात्र जिसने एक पोस्ट किया और उसने डिलीट कर दिया। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, वो गलत बात है। वो जिंदाबाद के नारे नहीं लगाई थी, उसने पोस्ट डाला था एक लड़ाई को लेके, सही और गलत को लेकर उसने डाला था। और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। अब वो तो आप कर सकते हैं ना पोस्ट, आप रिकवर कर सकते हैं, आर्काइव में जाके कर ले। आपको पता होगा ना। बीजेपी नेताओं के काली कुकर्म जो है, काली करतूत भी आ रहे, अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं। भाई क्या चल रहा है ये देश में? देश में चल रहा है, देश में कहते हैं ना कि अफीम और राष्ट्रवाद एक ऐसा अफीम है, धर्म और राष्ट्रवाद, जिसकी कोई काट नहीं है। तो राष्ट्रवाद और ये धर्म और राष्ट्रवाद की कोई काट है नहीं। तो बीजेपी को वो पता चल गया है। तो जब तक इंसान से ये नहीं हटेगा राष्ट्रवाद का भूत और अफीम, हर बात में राष्ट्रवाद को घुसा दे रहे हैं। बीजेपी नेता जहाँ गलत हो रहा है वहाँ भी राष्ट्रवाद घुसा दे रहे हैं। बीजेपी नेता मनोहर लाल का वीडियो आपने देखा, जो हाईवे पे एक्सप्रेस पे अश्लील वीडियो? तो मैं मतलब अपने मैं उस पे जहन में कुछ नहीं, बतौर महिला मैं मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि मैं सोशल मीडिया पे सोच भी नहीं सकती। क्या आदमी अब ये देखेगा, अब ये जानेगा, अब ये सोचेगा, हम उस पर कॉमेंट भी नहीं करने सकते। मतलब खुद से इतनी घृणा कि हमारे देश का माहौल कैसा हो गया है कि मतलब वो तो नेता है, एक आम आदमी क्या सेफ है ऐसी चीजें देखेगा? एक बच्चा क्या देखेगा? सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस डल रहे हैं। अब एक आखिर में बता दीजिए, मोदी जी का सिंदूर और एक तरफ तेज प्रताप, क्या बिहार चुनाव में कोई फर्क डालेगा ये दोनों मामले? देखिए, तेज प्रताप का मुद्दा इसलिए नहीं डालेगा कि तेज प्रताप का एक कोई ऐसा बड़ा गुनाह नहीं है, एडल्टरी है ये। आप एक एडल्ट हैं, आप 8 साल से अपनी वाइफ से अलग है, ये मोरालिटी का विषय हो सकता है, लेकिन कोई लॉ में कोई इसका है नहीं, और इस पर कोई असर पड़ेगा नहीं। क्योंकि लॉ जहाँ पोलीगामी था, रामविलास से लेके बहुत सारे नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने 2-2 शादियाँ की हैं और रहते हैं,
कोई उस पर केस नहीं हुआ, सुओ मोटो नहीं लिया सरकार, क्योंकि जब तक सुओ मोटो पत्नी शिकायत ना करे तब तक 2 शादियां करके लोग रह रहे हैं और हमारे देश के नेता रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और रह रहा है। और तो तेज प्रताप का मुद्दा आगे चल के अगर इसमें कुछ जो विपक्षी दल हैं और आग न डाले तो कोई इतना बड़ा केस ही नहीं है। जो लालू यादव ने किया उसके बाद कुछ बचता नहीं है। अगर वो आके कुछ बोलते तब वो घिर सकते थे, अभी कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया।